अच्छा, कल जो है वो हम अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कर रहे थे शायद, ठीक है। ये आज लेक्चर नंबर 17 है। अच्छा, कल जो है वो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये कैलकुलेट कर लिए थे, एरिया एलिमेंट और लेंथ एलिमेंट जो है। हाँ भाई, कर लिया था, रेंजेस तक किया था, ठीक हो गया, सही है, कर लिया। आज हमने जो है वो इसके अंदर पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो है वो वेक्टर डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है ग्रिफिथ की 1.13 एग्जांपल में वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक स्फीयर है ये जिसका रेडियस आर है। ठीक है, तो आप ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इसका वॉल्यूम जो है उसको आपने फाइंड करना है। तो v हमारे पास d ऑफ टाउ के बराबर होगा, और ये d ऑफ टाउ जो है, अब इसके तीन इंटीग्रल्स, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर तीन वेरिएबल्स होते हैं, r, थीटा और फाई। तो तीन वेरिएबल्स के ऊपर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 0 to r, 0 to पाई, 0 to 2 पाई, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है जी, ये इसके बराबर है। तो नाउ यू कैन स्प्लिट अप दीज इंटीग्रल्स। तो 0 से आर, आर स्क्वेयर डी आर, ये एक इंटीग्रल हो गया। फिर 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, ये दूसरा इंटीग्रल हो गया। और 0 से 2 पाई डी फाई, ये तीसरा इंटीग्रल आपके पास होगा। नाउ यू विल इंटीग्रेट देम। तो जब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आर क्यूब ओवर 3, 0 से आर आएगा, ये आपके पास आएगा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, और ये आएगा फाई 0 से 2 पाई। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं आर क्यूब ओवर 3 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री और 2 पाई माइनस 0। तो v इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर 3 माइनस 1 2 पाई, दैट इज इक्वल टू ये माइनस, ये जो माइनस आ रहा है ना इधर, इस माइनस को आप एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस बाहर निकाल लें। ठीक है, ये मैंने इधर गलती कर दी है, ये माइनस इधर निकाल लें बाहर। ये माइनस बाहर, और cos पाई जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने बहुत दफ़ा ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसको पहले देखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमने चीज़ इसके अंदर देखनी है, जो वेक्टर डेरिवेटिव्स हैं
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमने देखने हैं कि वो क्या क्या आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, जिसी तरह आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके अंदर देखा था। तो वेक्टर डेरिवेटिव्स फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर डेरिवेटिव्स जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, इनको हमने कैलकुलेट करना है। तो अभी तक जो हमने बात किया वो ज्योमेट्री जो थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, उसके बारे में बात की है। नाउ अब जो वेक्टर डेरिवेटिव्स हैं, द वेक्टर डेरिवेटिव्स, वेक्टर डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, एंड कर्व। ये हमारे पास वेक्टर डेरिवेटिव्स जो हैं वो होते हैं। तो ये जो वेक्टर डेरिवेटिव्स हैं इनको हमने राइट डाउन करना है इन द नोटेशन ऑफ आर थीटा एंड फाई। वी हैव टू राइट these vector derivatives in the notation of r theta and phi। हमने r थीटा और फाई के अंदर इसको राइट डाउन करना है। तो पहले नंबर पर आप देखें कि जो डेल टी होता है हमारे पास, ग्रेडियंट की बात अगर करें, नंबर 1, तो डेल टी जो है ये कार्टेशियन में करली टी ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली टी ओवर करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर और करली टी ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगर हम ये जो हमारे पास करली टी ओवर करली एक्स है, करली टी ओवर करली वाई है और करली टी ओवर करली जेड है, इसके ऊपर चेन रूल लगा दें। ठीक है, अप्लाई चेन रूल ऑन इक्वेशन 1। आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसके ऊपर चेन रूल लगाएं। तो पहले मैं करली टी ओवर करली एक्स के ऊपर लगाता हूं। तो करली टी ओवर करली एक्स विल बी इक्वल टू करली टी ओवर करली आर ओवर करली एक्स प्लस करली टी ओवर करली थीटा ओवर करली एक्स प्लस करली टी ओवर करली फाई ओवर करली एक्स। इसको कोई इक्वेशन ए का नाम देना। ठीक है, ये आपने क्या लगाया? ये आपने इसके ऊपर चेन रूल जो है उसको अप्लाई कर दिया। नाउ आप इसी तरह y के लिए और z के लिए भी इसके ऊपर चेन रूल जो है वो आप अप्लाई करेंगे। तो करली टी ओवर करली y इज इक्वल टू करली टी ओवर करली आर ओवर करली y प्लस करली टी ओवर करली थीटा ओवर करली y प्लस करली टी ओवर करली फाई ओवर करली y।
ये इक्वेशन नंबर बी जो है ये आपके पास है। उसके बाद करली टी और करली जेड, करली टी ओवर करली आर ओवर करली जेड प्लस करली टी ओवर करली थीटा ओवर करली जेड प्लस करली टी ओवर करली फाई ओवर करली जेड। ये इक्वेशन सी आ गई। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं ये आपके पास आ गए हैं। नाउ इनके अंदर टी और आर, ठीक है, इनके ऊपर जो है वो डेरिवेटिव जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो आर जो आपके पास फंक्शन है आर थीटा और फाई, आर थीटा और फाई को आपने एक्स वाई जेड के साथ क्या किया था, रिलेट किया था। ठीक है, वो हमने जो इक्वेशन थी यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, उसके अंदर आर थीटा और फाई को आपस में रिलेट किया था और एक इक्वेशन थी जिसमें एक्स आर एक्स वाई और आर ये वैल्यूज आपने राइट डाउन की थी। ये मैंने शुरू में लिखा था कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब आपने इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं और डेरिवेटिव्स लेकर इसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूट करने हैं, किसके, x के, y और z, तीनों के जो आ रहे हैं, तीनों इक्वेशन आपने ये डेरिवेटिव लेके इन तीनों इक्वेशनों के अंदर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप जब इनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट निकल आएगा किसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, या ये आपको ये डेरिवेटिव करके निकालने में इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने खुद करके इसको देख लेना, क्योंकि हमें ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको प्रूव करके यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने यही वाली चीज़ जो है वो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट से भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये आप एक्सरसाइज के तौर पर ये करके देख सकते हैं कि इनके अंदर ये जो तीनों इक्वेशन हैं इनके अंदर इनके डेरिवेटिव लेस का पुट करें और पुट करने के बाद उन तीनों को क्या करें, जमा कर दें। तो जमा करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो ग्रेडियंट जो कार्टेशियन वाला है वो कन्वर्ट हो गया होगा किसके अंदर, स्फेरिकल के अंदर। ठीक है, तो अब जो स्फेरिकल यानी कि ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो स्फेरिकल के अंदर आता है, इसमें ये ग्रिफिथ की किताब जो है ना उसके अपेंडिक्स ए के अंदर ये दिया भी हुआ है, इसकी कैलकुलेशन उसने की हुई है कि ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो आप वहाँ से अपेंडिक्स ए से भी जाके हेल्प जो है वो ले सकते हैं। 12, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास ग्रेडियंट निकलता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो डेल टी करली टी ओवर करली आर यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर आर करली टी ओवर करली फाई करली थीटा यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा करली टी ओवर करली फाई यूनिट वेक्टर। ये हमारा पास ग्रेडियंट, यानी कि ये सारी कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आपके पास ये ग्रेडियंट निकल आएगा। आधा घंटा लगेगा इनके डेरिवेटिव लेके पुट करने में, सारों को करके जमा करेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये निकल आई पहली चीज़ जो आपके पास है ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट किस में निकला,
स्फेरिकल क्वाड्रेटिक। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने इनको रट्टा लगाया होता था, ये इनको ग्रेडियंट को, इसको कर्ल को, ये सारे वेक्टर में रट्टे होते थे। मतलब कि आप बार बार आप इनको प्रूव तो नहीं ना कर सकते हैं, तो जिस जगह पर आए फौरन आपको याद होना चाहिए वहाँ पर वो डायरेक्ट फार्मूला जो सी भी सिमेट्री आ रही है, चाहे कार्टेशियन आ रही है चाहे सिलेंड्रिकल आ रही है, उसके अंदर ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का। नंबर 2 के ऊपर डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस जो है ये होगा डेल डॉट वी। अब इसी वेक्टर फंक्शन होगा, पहले स्केलर था, तो 1/r² करली ओवर करली आर, आर स्क्वायर वी आर प्लस 1/r साइन थीटा करली ओवर करली थीटा साइन थीटा वी थीटा प्लस 1/r साइन थीटा करली वी फाई ओवर करली फाई। ठीक है जी, ये नंबर 2 पर क्या आ गया आपके पास, डाइवर्जेंस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर हमारे पास है कर्ल, डेल क्रॉस वी। तो डेल क्रॉस वी होगा 1/r साइन थीटा करली ओवर करली थीटा इंटू साइन थीटा वी फाई माइनस करली वी थीटा ओवर करली फाई आर यूनिट वेक्टर प्लस 1/r 1 साइन थीटा करली वी आर ओवर करली फाई माइनस करली ओवर करली आर आर वी फाई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस 1/r करली ओवर करली आर आर वी थीटा माइनस करली वी आर ओवर करली थीटा फाई यूनिट वेक्टर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ल। तो ये वैसे आप वैल्यू जो है इसकी कर्ल की है वो आप निकाल सकते हैं, डेल की वैल्यू जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर है उसको पुट करें, वो क्या होगी डेल की वैल्यू करली ओवर करली आर करली ओवर करली थीटा करली ओवर करली फाई आर थीटा फाई, यानी कि आप इस तरह का डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा याद रखना तो मुश्किल है। डेल क्रॉस वी डिटर्मिनेंट बना रहे हैं आर थीटा फाई, ठीक है, इधर डेल की वैल्यू रख दें और यहाँ पे जो वेक्टर फंक्शन होगा इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ निकल आएगी। हमने पीछे वेक्टर लिखा था ए वेक्टर एक, उसी वेक्टर ए को आप बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट नंबर पे जो रह गया है वो है फोर्थ, जिसको हम कहते हैं लैप्लासियन। तो डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू करली ओवर 1/r स्क्वायर करली ओवर करली आर इंटू आर स्क्वायर करली टी ओवर करली आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा करली ओवर करली थीटा इंटू साइन थीटा करली टी ओवर करली थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर टी ओवर करली
फाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जो है वो निकल आए चारों वेक्टर डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, अब इनसे रिलेटेड जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्रिफिथ के अंदर ही ये प्रॉब्लम 1.36, प्रॉब्लम 1.37 और प्रॉब्लम 1.38। ठीक है, और सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए भी प्रॉब्लम 1.41। ये मेरे पास अब यहाँ पे पेज मिसिंग है, तो आई थिंक सो कि 1.41 से आगे भी कोई प्रॉब्लम होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। आपने उसको चेक कर लेना बुक से। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर हमारा ऑर्थोगोनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हमने तीनों जो हैं, कार्टेशियन तो यार हमने पहले ही पढ़ा होता है, कर्विलीनियर और कर्विनीलियर से जिस तरह हमने निकाले हैं ये स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और फिर उनका जो कंसेप्चुअल ट्रीटमेंट है उसको भी करके हमने देखा, और उनके अंदर जो वेक्टर डेरिवेटिव्स आते हैं वो भी निकाल के देख लिए। अच्छा, अब जो ये वैल्यूज़ होती हैं, ये अब जैसे मैंने डेल टी लिखा है यहाँ पर, तो एक तो मैंने आपको इसका तरीका बताया कि आप इस तरह इनके पार्शियल डेरिवेटिव लें, इनको सारों को रखें, जमा करें, और जमा करने के बाद आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। ये लंबा प्रोसेस है, तकरीबन मेरे जैसा बंदा अगर इसको कैलकुलेट करने बैठे तो घंटा लगा दे। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन, लेकिन इसका एक शॉर्टकट वे भी है इनको कैलकुलेट करने का। वो शॉर्टकट वे यह है कि आपको जो टेबल आपको उस दिन लिखवाया था कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स का, वो टेबल याद होना चाहिए कि उसमें कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं स्फेरिकल के लिए, कौन से, उसमें आप 3+3+9 वैल्यूज़ होती हैं, Q1, Q2, Q3, H1, H2, H3, Q1 यूनिट वेक्टर, Q2 यूनिट वेक्टर और Q3 यूनिट वेक्टर। ये 9 वैल्यूज़ किसके लिए हैं? तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हो कि इनकी क्या हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये वेक्टर डेरिवेटिव्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ये ज़रा थोड़ा जो है इसको करूँगा कैलकुलेट उस तरीके से इन वेक्टर डेरिवेटिव्स को। तो वेक्टर डेरिवेटिव्स in terms of curvilinear coordinates सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर हम इनको कैलकुलेट, तो पहले नंबर पर हम क्या है, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस है और कर्ल है। हमने ये तीनों वैल्यूज जो है उनको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट को। तो ग्रेडियंट का जो जर्नल किसी फंक्शन f के लिए जो फार्मूला है वो होगा कर्ली f कर्ली L1 Q1 यूनिट वेक्टर प्लस कर्ली f कर्ली L2
Q2 यूनिट वेक्टर प्लस करली F ओवर करली L3 Q3 यूनिट वेक्टर। आप इसमें L1 L2 और L3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो डेल F1 H1 करली F ओवर करली Q1 यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर H2 करली F ओवर करली 2 यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर H3 करली F ओवर करली Q3 यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये L1 L2 L3 की आपने पीछे रिलेशन पढ़ा हुआ है, Q H और L का आपस के अंदर लेंथ एलिमेंट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर सिलेंड्रिकल तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए अब आप टेबल को देखें, अगर वही जो टेबल आपने बनाया हुआ है तो उसके मुताबिक डेल एफ हमारे पास आ जाएगा करली एफ करली रो यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर रो करली एफ ओवर करली फाई यूनिट वेक्टर प्लस करली एफ ओवर करली जेड यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट टेबल। कितनी आसानी से निकला है। सिर्फ आपको वो Q1 Q2 Q3 उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। उसके बाद इसी तरह फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए कैलकुलेट करना है तो डेल एफ करली एफ ओवर करली आर यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर आर करली एफ ओवर करली थीटा यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा करली एफ ओवर करली फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगी। अब ये आपने निकाला है क्या, ग्रेडियंट। नो यू कैन कैलकुलेट सिमिलरली। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो डाइवर्जेंस जो है उसकी वैल्यू जो है उसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस जो है इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म के अंदर। तो सेकंड जो है वो हम देखेंगे डाइवर्जेंस। अच्छा, यहाँ पर अब जो डेल डॉट बी का फार्मूला आता है इसके अंदर, मैं अब इसको कैलकुलेट नहीं करने जा रहा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फार्मूला। ठीक है, डेल डॉट बी जो है वो आपके पास आती है 1 ओवर H1 H2 H3 करली ओवर करली Q1 B1, ये मैंने किसी B वेक्टर ले लिया उसके साथ इसका ले रहा हूँ, B1 H2 H3 प्लस करली ओवर करली Q2 B2 H3 H1 और प्लस करली ओवर करली Q3 B3 H1 H2 ब्रैकेट क्लोज। तो जहाँ पर B1 B2 B3 है उधर आप वो आ जाएंगे आपके 1 2 3 जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सिलेंड्रिकल है या जो भी है फंक्शन। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला निकल आता है
इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि ये किस तरह है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि ये हमारे पास कर्विलिनियर के अंदर फार्मूला होता है। तो डेल डॉट बी, अब आप देखें पहले सिलेंड्रिकल के लिए, ठीक है जी। सिलेंड्रिकल के लिए अब यहाँ पर H1 H2 H3 की वैल्यूज आप देख लेंगे टेबल से, ठीक है। तो ये आ जाएगी 1 ओवर रो करली रो इंटू रो बी रो प्लस 1 ओवर रो करली बी फाई डिवाइडेड बाई करली फाई प्लस करली बी जेड ओवर करली जेड। तो अगर इसको सॉल्व कर लें, इसका डेरिवेटिव लेके, तो डेल डॉट बी जो है ये हमारे पास आ जाएगा बी रो ओवर रो प्लस करली बी रो ओवर करली रो प्लस 1 ओवर रो करली बी फाई ओवर करली फाई प्लस करली बी जेड ओवर करली जेड। ठीक है, इसके ऊपर वो प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया रो और बी रो के ऊपर। अब इसी तरह ये आपके पास वैल्यू किसके अंदर आई है, सिलेंड्रिकल के अंदर। तो इसी तरह आप वैल्यू जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। स्फेरिकल, तो स्फेरिकल में आप देखें कि डेल डॉट बी 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा। आपने H1 H2 H3 की वैल्यूज टेबल से देख लेनी, टेबल याद होना चाहिए। करली ओवर करली आर बी आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस करली ओवर करली थीटा बी थीटा और साइन थीटा प्लस करली ओवर करली फाई बी फाई आर ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप इन सारों के ऊपर जो यहाँ पर ये वाले हैं, ये डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आएगा 2 ओवर आर बी आर प्लस करली बी आर ओवर करली आर प्लस बी थीटा ओवर आर कॉट ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर आर करली बी थीटा ओवर करली थीटा प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा करली बी फाई ओवर करली फाई। ठीक है, ये मैंने बीच में से एक स्टेप खा गया हूँ, ये स्टेप आप कर लेंगे ना। इसका सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना है बस, और कुछ नहीं। इसके ऊपर भी विद रिस्पेक्ट टू आर लगाना है, इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू थीटा लगाना है, और इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू फाई लगाना है। तो आपके पास यही आंसर निकला, एक या दो स्टेप होंगे उसमें नहीं निकला है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आप तीसरे नंबर पे है हमारे पास कर्ल। अब कर्ल जो है इसकी वैल्यूज वो उसी तरह मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा इसका, डेल क्रॉस बी 1 ओवर H1 H2 H3 H1 Q
H2 Q2 H3 Q3। ठीक है जी, ये डिटर्मिनेंट करली ओवर करली Q1 करली ओवर करली Q2 करली ओवर करली Q3। तो पहले नंबर पर देख लेते हैं सिलेंड्रिकल के लिए। तो फॉर सिलेंड्रिकल आप टेबल से देखेंगे कि क्या वैल्यूज हैं H1 H2 और H3 की सिलेंड्रिकल के लिए। तो ये आ जाएगा 1 ओवर रो। ये वैल्यूज भी आपको पता चल जाएंगी वहां से कि क्या वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आती हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी इधर मैं भूल गया हूँ, H1 B1 H2 B2 H3 B3 1 ओवर रो। अब इधर आएगा रो यूनिट वेक्टर H1 Q1 यूनिट वेक्टर, फिर आएगा रो फाई यूनिट वेक्टर, फिर आएगा Z यूनिट वेक्टर, करली ओवर करली रो, करली ओवर करली फाई, करली ओवर करली Z, और ये हो जाएगा बी रो बी फाई और बी Z। Now you can open its डिटर्मिनेंट। तो आपके पास डेल क्रॉस बी जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद ये तो आपने देख लिया सिलेंड्रिकल में। अब इसी तरह आप आ जाएं स्फेरिकल के अंदर। स्फेरिकल में देखिए, तो स्फेरिकल के अंदर डेल क्रॉस बी, उसी तरह आप देखेंगे कि H1 H2 H3 की क्या वैल्यूज हैं। 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू आर यूनिट वेक्टर, आर थीटा यूनिट वेक्टर, आर साइन थीटा फाई यूनिट वेक्टर, करली ओवर करली आर, करली ओवर करली थीटा, करली ओवर करली फाई। तो बी आर बी थीटा और आर साइन थीटा बी फाई। इट विल कम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये मैं आपको ये जो पेजेस है ना जिस पर इसकी कैलकुलेशन हुई है डिटेल्ड, इसकी तस्वीरें खींच के भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें ये कैलकुलेशन पेपर में नहीं आनी। ठीक है, या पेपर के अंदर क्या है कि डायरेक्ट ही आपने फार्मूला लगाना है उधर, जो चाहे डेल निकाल, मैं आ जाता है कि डेल क्रॉस निकालो स्फेरिकल के अंदर, तो आपने ये वाला फार्मूला जो है, और अगर आपको कर्वीलीनियर से वो टेबल याद है, सिर्फ वो एक टेबल याद करना है आपने, वो टेबल याद हो तो सारे जो हैं उससे वो निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिर पे रहेगा लैप्लासियन फोर्थ। तो लैप्लासियन जो है ये डेल स्क्वायर एफ डेल डॉट डेल एफ के बराबर होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो जर्नल फार्मूला है कर्वीलीनियर के अंदर, डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर H1 H2 H3 करली Q1 H2 H3 H1 करली F ओवर करली Q1 प्लस करली ओवर करली Q2 H3 H1 डिवाइडेड बाई H2 करली F ओवर करली Q2।
प्लस करली ओवर करली Q3 H1 H2 ओवर H3 करली F ओवर करली Q3। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल फार्मूला है। तो अब आप इसको, ये जो फार्मूला है इसको आप स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, उसी तरह टेबल को देखकर। तो डेल स्क्वायर एफ जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर रो, ये सिलेंड्रिकल के लिए। करली ओवर करली रो, रो करली एफ ओवर करली रो प्लस 1 ओवर रो स्क्वायर करली स्क्वायर एफ ओवर करली फाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एफ ओवर करली जेड स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करें, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो ये आएगा 1 ओवर रो करली एफ ओवर करली रो प्लस करली स्क्वायर एफ ओवर करली रो स्क्वायर प्लस 1 ओवर रो स्क्वायर करली स्क्वायर एफ ओवर करली फाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एफ ओवर करली जेड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह आप स्फेरिकल के लिए लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ 1 ओवर आर करली ओवर करली आर आर स्क्वायर करली एफ ओवर करली आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा करली ओवर करली थीटा साइन थीटा करली एफ ओवर करली थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर एफ ओवर करली फाई स्क्वायर। इसको भी अगर हम यहाँ पे इनको खोल दें, इसकी ये प्रोडक्ट्स जो हैं डेरिवेटिव, तो 2 ओवर आर करली एफ ओवर करली आर प्लस करली स्क्वायर एफ ओवर करली आर स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर करली एफ ओवर करली थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर करली स्क्वायर एफ ओवर करली थीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर एफ ओवर करली फाई स्क्वायर। अच्छा, ये जो मैंने इसमें ये वाला स्टेप छोड़ा है ना, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट के अंदर डेरिवेटिव लेना है ना, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब इधर से ये जिस तरह आई है ना, जो पीछे भी जिस तरह मैंने वो प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट लिखे हैं, ये आपने ज़रूर करनी है। ठीक है जी, तो अब ये सारे आपने कर्वीलीनियर की फॉर्म में भी लिख कर दे, और आप देख सकते हैं कि जब कर्वीलीनियर की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं तो इनको कन्वर्ट करना कितना आसान है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू कि आप वो वाला तरीका इस्तेमाल करें जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, कि सारों को लहदा लहदा करके जो है उनके डेरिवेटिव ले पुट करें और निकालें।